बार्सिलोना का सबसे बड़ा टेस्ट आ चुका है इस सीजन का। हांसी फ्लिक के अंडर बार्सिलोना ने 5 मैचेस में 5 विन्स ले रखे हैं इन दी ला लीगा, बट चैंपियंस लीग इज अ डिफरेंट ग्रेवी। चैंपियंस लीग का टूर्नामेंट बार्सिलोना के लिए हमेशा से एक ऐसा टूर्नामेंट रहा है जहां पे वी हैव स्ट्रगल्ड, बट ये टूर्नामेंट हम इस बार होप करेंगे कि थोड़ा डिफरेंट टर्न आउट करे। ऑब्वियसली बिकॉज हमारे पास एक अच्छा मैनेजर है, एक ऐसा मैनेजर है जो कि वो मेंटालिटी वापस से क्लब में वापस लाया है। एंड हमने देखा पिछले 5 मैचेस में बार्सिलोना हैव प्लेड सो वेल। 17-18 सीजन के बाद ये एक ऐसा सीजन है जहां पे बार्सिलोना ने 5 मैचेस में अपना रिकॉर्ड तोड़ा है फॉर मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स। वी हैव स्कोर्ड 17 गोल्स एंड दैट्स अ बिग फीट। एंड क्या ये हम कंटिन्यू कर पाएंगे मोनाको के अगेंस्ट? एंड बाय द वे, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस मेरे को वीडियो बनाना था, प्रीव्यू डालना था, बार्सा खेल रही है, बट इट्स एक्चुअली गोना बी एन इनसाइट ऑन हाउ मोनाको इज एक्सपेक्टेड टू प्ले दिस सीजन। एंड हाँ, कुछ हद तक हम मोनाको के मैनेजर और इस मोनाको की इस यंग टीम के बारे में भी बात करेंगे, हु बाय द वे हैव ऑलवेज प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड क्लास टैलेंट्स। अब बर्नार्डो सिल्वा से आप किलियन एम्बापे तक चले जाइए, आपको भाई टैलेंट्स ही टैलेंट्स वर्ल्ड में मिलेंगे दैट मोनाको हैव प्रोड्यूस। एंड ये जो इनके करंट मैनेजर हैं आदी हुटर, इन्होंने भी यही स्कीम अपनाई है। मोनाको 2017-18 सीजन के बाद चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में नहीं गई है। एंड आदी हुटर आते हैं और अपने पहले सीजन में मोनाको को 6th प्लेस फिनिश से पहुंचाते हैं 2nd प्लेस फिनिश पर। मोनाको यस बॉयज लास्ट ईयर 2nd प्लेस फिनिश की थी एंड उस मैच में दे हैड व्हाट 7 लॉसेस ओनली। एंड इस साल भी देखोगे दे हैव स्टार्टेड द सीजन वेरी वेल। 3 विन्स हैं उनकी, 1 ड्रॉ है, 7 गोल्स उन्होंने स्कोर किए हैं एंड दे हैव कंसीडर्ड ओनली 1। तो हु इज आदी हुटर एंड क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस टीम से बार्सिलोना के अगेंस्ट? भाई लोग बिगिन करते हैं हम इस प्रीव्यू में, बट अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। बट लेट्स टेक अ लुक एट सबसे पहले हमारा 11 क्या होगा, बिकॉज भाई लोग 11 के बारे में बात करना सबसे आसान काम होता है ऑब्वियसली, बिकॉज वी नो कि हाउ द टीम वुड बी सेटिंग अप। तो देखो इसके 2-3 तरीके हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले डानी ओल्मो आउट इंजर्ड हैं, वो 1-1.5 महीने तक इंजर्ड रहेंगे। फर्मिन को भी इंजरी है, वो 3 हफ्ते तक और इंजर्ड रहेंगे। एंड फ्रेंकी इज नॉट फिट टू प्ले, गावी इज नॉट फिट टू प्ले, आंसू फाटी इज नॉट फिट टू प्ले। बट भाई स्टार्ट करने के लिए बंदा रेडी नहीं है। फाटी खेलेगा, हांसी फ्लिक ने कहा है 30 मिनट खेलेगा, 45 मिनट खेल लेगा, बट इससे ज्यादा फाटी नहीं खेलेगा। ही इज नॉट गोना स्टार्ट। नाउ अ क्वेश्चन इज देयर कि भाई कौन बार्सिलोना के अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन में स्टार्ट कर सकता है? हमारी बैकलाइन सिक्योर्ड है, अप टॉप लेवा, रफीनिया, यमाल ये भी सही है, बट बाय मिडफील्ड में कौन खेलेगा? मेरे ओपिनियन में दिस इज द वे जिसमें बार्सिलोना लाइनअप कर सकती है, जहां पे मिडफील्ड में आपने पेड्री कसाडो को खिलाया, रफीनिया को आप 10 खिला के यू कैन यूज फेरन तोरेस ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन। एंड ये एक तरीका होगा। इसके अलावा जो मैं सुन रहा हूं वो ये हो सकता है कि एरिक गार्सिया और मार्क कसाडो की डबल पिवट पेयरिंग हो सकती है एंड पेड्री को हम नंबर 10 पोजीशन में ऊपर मूव कर सकते हैं। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप देखोगे कि आपके पास मिडफील्ड में बेटर सप्लायर्स ऑफ द बॉल नहीं रहेंगे। हमें सप्लायर चाहिए, हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए डीपर पोजीशंस में जो कि बॉल को अच्छे से कंडक्ट कर पाए। वो एरिक गार्सिया से नहीं होगा भाई, नहीं होगा। और एक बात मैं कह देता हूं यहाँ पे, एंड लेट मी बी वेरी वेरी patient when I talk about this and very clear, this is going to be the biggest competition for Barcelona अब तक इन 5 मैचेस को हमने खेला है, जितनी भी हमने ट्रबल्स एक्सपेक्ट की हो ना हमें मिली होंगी, बट ये मोनाको के जो गेम है भाई दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी गेम। वेल ऑब्वियसली पहले तो ये अवे गेम है। दूसरा, आदी हुटलर एक ऐसे मैनेजर हैं जो कि जाने जाते हैं अपने एग्रेशन के लिए। अब कौन है ये मैनेजर और इन्होंने क्या काम किया उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ऑब्वियसली एक ऑस्ट्रियन बाय बर्थ, इन्होंने ऑस्ट्रियन 2nd डिवीजन की 2 टीमों को प्रमोशन दिलाया है, ठीक है। एंड ही हैज मेड देम फिनिश 2nd और एक बार उन्होंने यूरोपा लीग के क्वालिफिकेशंस तक भी पहुंचाया। मतलब कि बॉटम टेबल टीम्स के साथ, मतलब 2nd डिवीजन की टीम के साथ इनका काम करने का बहुत ही हिस्ट्री है। क्यों है ये पता है? बिकॉज ही इज सो वेल स्पोकन, पहली बात। और दूसरी बात, ही इज एबल टू गेट हिज आइडियाज आउट। और तीसरी बात, ही इज एबल टू वर्क विद द यंगस्टर्स। इसके बाद इन्होंने साल्सबर्ग ज्वाइन किया, जहां पे ही वर्क विद प्लेयर्स लाइक सादियो माने, नाबी केटा, सबित्जर, लेमर, मीनामिनो, इन सारे लोगों के साथ इन्होंने वर्क किया। वो याद है हमें, वो साल्सबर्ग की टीम बहुत ही बेहतरीन थी। इसके बाद उन्होंने यंग बॉयज के साथ काम किया, जिनको इन्होंने भाई चैंपियनशिप भी जिताई अपने 3rd ईयर में। इससे पिछले 2 साल में उन्होंने 2nd प्लेस फिनिश की थी। देन ही वेंट टू फ्रैंकफर्ट, देन ग्लैडबैच एंड देन ही केम टू मोनाको, जहां पे अपने फर्स्ट सीजन में इनको उन्होंने 2nd स्पॉट और चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन अचीव कराया, फर्स्ट टाइम सिंस 17-18। नाउ अब ये मोनाको पे व्हाई इज वर्किंग आउट सो वेल? द थिंग इज कि मोनाको का जो विजन है वो आदी हुटलर के साथ बहुत अच्छा मैच करता है। ही इज अ गाय हु लाइक्स टू वर्क विथ
कॉन्स्टेंटली अ सिमिलर स्क्वाड विथ नो मेजर चेंजेस। ये उसको साल्सबर्ग पे नहीं मिलता था, ये उसको ना द फ्रैंकफर्ट पे मिलता था, और भाई बाकी की टीम्स पे पहले भी इसको यंग बॉयज पे भी इतना नहीं मिलता था। मोनाको पे क्या सीन है ना कि यस इट इज काइंड ऑफ अ क्लब जो कि भाई यंग टैलेंट्स बनाता है, उनको 2-3 सालों तक रखता है, ऑफन सेल करता है टू हाईएस्ट बिडर। वी हैव सीन टॉप प्लेयर्स कम इन फ्रॉम मोनाको अकेडमी एंड दे हैव गॉन फॉर ह्यूज प्राइसेस, बट एटलीस्ट दीज गाइज प्ले एट मोनाको फॉर 2-3 years, एंड ये रीजन है इसका बहुत बड़ा दैट ही इज स्टेइंग हियर बिकॉज उसके आइडियोलॉजीज मैच करते हैं विद मोनाको डायरेक्शंस। एंड वैसे मोनाको का जो ओनर है ये इस क्लब को सेल करने के लिए भी सोच रहे थे, बट क्योंकि अब इनको चैंपियंस लीग का एक हुक मिल गया है, मे बी अब इनका मैनेजर जो इनका ओनर होगा वो अब इनको शायद हो सकता है सेल ना करे, क्योंकि ही इज एक्साइटेड, ही इज वेरी मच एक्साइटेड, इनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर एक्साइटेड है बिकॉज हाउ द क्लब इज डूइंग। एंड यहाँ पे मैं अचानक से तारीफ क्यों करने लग गया मोनाको की? भाई ऐसा नहीं कि मैं अचानक से तारीफ करने लग गया। लास्ट ईयर जिन्होंने मोनाको को फुटबॉल खेलते देखा है दे वुड एग्री विथ मी। कितने लोग हैं वैसे यहाँ पे लीग एक्चुअली देखते हैं, बट देन अगर आप देखें तो मोनाको हैज प्लेड सम फाइन फुटबॉल। वेल आप कह सकते हो ठीक है पीएसजी लीग अनजीती है, सेकंड प्लेस फिनिश करना बहुत बड़ी फीट नहीं है, बट जब आप अपने पिछले कुछ सालों के फिनिशेस देखोगे मोनाको के तो तुम सरप्राइज रहोगे, और उसकी वजह से आप अप्रिशिएट करोगे इनका स्टाइल ऑफ प्ले प्लस द प्लेयर्स दे हैव गॉट। ब्रो दे हैव गॉट किड्स इन द टीम। इनके पास जो कल का सेटअप होगा मैच का, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा अक्लियाउचे जो इनका अकेडमी प्लेयर है, 22 ईयर ओल्ड ब्रिलियंट फुटबॉलर है। कल देखना भाई मजा आएगा इसको देखकर। फिर बेन सेगिर अगेन इनका अकेडमी प्लेयर है। ये दोनों, ये बंदा तो 19 साल का है बेन सेगिर, अक्लियाउचे 21-22 साल का है। दोनों विंगर्स जो इनके हैं ना भाई होम ब्रेड है, और ये बहुत ही अमेजिंग प्लेयर हैं। इसके बाद से लमीन कमारा अगेन 20 ईयर्स ओल्ड प्लेयर है। मवीसा इनका काफ़ी यंग है, जस्ट लाइक 19 years ऑफ एज। इसके बाद और बहुत सारे इनके पास जो टीम में यंगस्टर्स हैं मोनाको की अकेडमी से आए हैं, और उनको ये बंदा रेगुलरली मौका देता है खेलने का। बट इसके प्रिंसिपल्स क्या है, क्यों मैं कह रहा हूँ बार्सिलोना के लिए ये गेम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, अभी तक का सबसे डिफिकल्ट गेम हो सकता है जितना हमने अभी तक खेला है। द थिंग बीइंग कि आदि हुटर की जो स्टाइल ऑफ प्ले है ना वो कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ही इज़ अ मैनेजर जो कि फोकस करता है वर्टिकलिटी पे, और वो फोकस करता है क्विक ट्रांजिशन पे, एंड मोनाको इज वेरी थ्रेटनिंग इन ट्रांजिशन। दे आर वेरी क्विक इन अटैक बिकॉज दे हैव गॉट प्लेयर्स लाइक मिनामिनो, दे हैव प्लेयर्स लाइक बेन सेगिर, अक्लियाउचे जो कि बॉल के कैरियर्स बहुत अच्छे हैं। दे हैव अ बॉम्बार्डिंग स्ट्राइकर इन ब्रियोम्बोलो जो कि फिनिशेस में काफ़ी अच्छा है। प्लस इनके पास आई थिंक एग्रेशन जो इनका है ना, जो प्रेसिंग इंटेंसिटी है वो बहुत टॉप है। जैसे हमने बारसा को खेलते देखा ना, क्या डिफरेंस हमें लगा, उनकी इंटेंसिटी का डिफरेंस लगा हमें, द वे द पेस ऑफ देम अटैकिंग, और आप कह सकते हो उनकी इंटेंसिटी, जिस हिसाब का फोकस उनका रहा है वो हमें डिफरेंट लगा। एंड वी आर लाइक भाई साहब बारसा अच्छा कर रही है, एंड दिस इज व्हाट मोनाको हैज बीन डूइंग फॉर द पास्ट 1.5 years. This is the way Monaco has been playing, and ये बंदे ज़्यादा accustomed हैं to that style of play, you know, the aggression, the ball winning करना and what not. So this is what they have been doing. जो weakness इसकी टीम की ये है क्योंकि they press man to man and they want to do the counter pressing. क्या है counter pressing? मतलब कि भाई अपोजिशन के जैसे पैरों में बॉल आए, उनका हेवी टच हो तो हमने उनको एक्टिवली प्रेस किया और अगले 5 से 7 सेकंड में हमने बॉल विन करके वहीं से अटैक बनाने की कोशिश की. दिस इज व्हाट दे डू. अगर आप ये क्लिप देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हो कैसे इनका मैन टू मैन प्रेस है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है. सो वो व्हाट वीकनेस डिड आई सी एंड पीपल हैव टॉक्ड अबाउट एनालाइज्ड अबाउट मोनाको इज देयर ओवर कमिटमेंट. क्योंकि इनकी मिडफील्ड लाइन जो होती है ज़्यादा ओवर कमिट करके ऊपर प्रेस करती हैं, तो आप देखोगे अक्सर क्या होता है, जो डिफेंडर्स हैं एंड जो गोलकीपर्स हैं वो ओवर द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ प्रेस जाते हैं और फॉलिंग स्ट्राइकर के ऊपर बॉल वो पिन करते हैं एंड देन वहाँ से गेम बिल्ड होता है. मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल सी बात कि भाई क्या होता है व्हेनेवर दे प्रेस यू, सो अगर हम गेम बिल्डअप करें फ्रॉम द बैक तो आप देखोगे जो इनके फॉरवर्ड्स हैं एम्बोलो, मिनामिनो, दे विल एक्टिवली प्रेस यू चढ़ के, इनके मिडफील्डर्स प्रेस करेंगे चढ़ के एंड आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी क्लोज मार्कर्स आपको यहाँ पे लोगों को करते मिलेंगे पिच पे. नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम इज दिस. देखो सबसे सिंपल सी बात, एक तो जब वो प्रेस करते हैं तो दे वांट टू गो मैन टू मैन. और हाँ एक और बात मैं बता दूं, इससे पहले मैनेजर ही यूज्ड टू प्ले इन अ बैक 3. इस साल से इसने बैक 4 में खेलना स्टार्ट किया, 4-2-3-1 में खेल रहा है एंड इनके पास अच्छे फुल बैक्स हैं, हेनरिक और वैंडरसन, दे आर गुड प्लेयर्स. ठीक है, टेजे भी एक अच्छा इनका राइट बैक है जो कि काफ़ी यंग है और राइट बैक खेलता है अक्सर, बट वैंडरसन मेरे ओपिनियन में कल स्टार्ट करेंगे. ये 11 है मोनाको का मेरे ओपिनियन में जो कि कल यूज़ करेंगे वो. सो व्हाट आई वाज गोइंग टू से इज की द प्रेसिंग. नाउ जिस हिसाब से वो इफेक्टिवली और काफ़ी ज़्यादा रगेडनेस के साथ प्रेस करते हैं, मैन टू मैन जाते हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू योर प्लेयर्स. मतलब बार्सिलोना अगर बैक से बिल्ड करने की कोशिश करी ना, दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज व्हाट इज मोनाको गोना डू, दे आर गोना कीप एन आई ऑन द प्लेयर्स अवेलेबल टू पास ऑन. अब ब्रियम्बोलो कुबारसी पे चढ़ेगा, बेन सेगिर चढ़ेगा कुंडे पे. इफ टर स्टेगन इज गोना पास फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड तो आप देखोगे यहाँ पे तुरंत उनको अपना प्रेस को शिफ्ट करते हुए. नाउ इनका एक फिनोमेना है व्हेन दे आर डिफेंडिंग, इसकी वो एक साइड को ज़्यादा ओवरलोड करेंगे और वो तुमको फोर्स करेंगे तुम दूसरे साइड से बिल्ड करो. बिकॉज वाई, बिकॉज योर टच लाइन इज योर बेस्ट डिफेंडर. और इनका जो एक विंगर है ना वो हराम को तुमको मार्क नहीं करेगा.
वो मार्क नहीं करेगा, वो पीछे आ जाएगा, वो आ जाएगा किनारे। अब जैसे ये है कमारा रफीनिया पे चढ़ गए होंगे तो मिनामिनो थोड़े से डीप हो जाएंगे एंड वो क्या करेंगे, तुमको ना चैनल करेंगे, फनल करेंगे कि भाई तुम आओ। व्हाट दे गोना डू इज कि अंडरस्टैंड कि तुम किस साइड से बिल्डअप करने में वीक हो और उस साइड से तुम्हें वो फोर्स करेंगे तुम बिल्डअप करो। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, मैनेजर्स करते हैं ऐसा, बट दिस इज समथिंग आई फाउंड आउट अबाउट मोनाको एंड दे विल फोर्स यू टू वन साइड। आप वहां से बिल्ड करोगे, वीकर साइड से आप जाओगे, हरामखोर फेरन वाली साइड वीकर होगी आपकी बिल्डअप के लिए। बट देन नो डिसरिस्पेक्ट टू फेरन ओवर हियर, आई ट्रस्ट माय गाय, बट स्टिल दिस इज द वे दे काइंड ऑफ प्रेस यू। नाउ मैं क्यों कह रहा हूँ कि मोनाको के लिए बहुत बड़ी फीट थी, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आदि हुटलर ने बहुत बेहतरीन काम किया। चलो मैं तुम्हें इसका एक स्टैटिस्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मोनाको के आज तक लाइफ टाइम में जितने मैनेजर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड बेस्ट पॉइंट्स पर गेम का रिकॉर्ड है आदि हुटलर का in terms of the games that he has managed, और फर्स्ट बेस पे क्लॉडियो रेनेरी का रहा है, ठीक है। एंड दिस इज अ कंपैरिजन बेस्ड ऑन द मैनेजर्स हु हैव मैनेज्ड इन मॉडर्न टाइम्स, मतलब टर्न ऑफ द सेंचुरी की तुम बात कर लो। क्लॉडियो रेनेरी का जो पॉइंट्स था वो 2.06 था, विच इज द हाईएस्ट एवर इन मोनाको हिस्ट्री, और इवन बेटर देन आर्सेन वेंगर जिन्होंने 7-8 सालों तक मैनेज किया था, 84-93 टाइम तक। सो ही इज एन एक्सपीरियंस मैनेजर यार, ओवर 700 गेम्स बंदा ऑलमोस्ट मैनेज कर चुका है। प्लस अच्छी बात है कि हांसी फ्लिक नोज हिम वेरी वेल। जब ये ग्लैडबैच के मैनेजर थे, जब लेवा और हांसी फ्लिक बायर्न पे थे, तो ये अक्सर आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते थे एंड लेवा ने इनके अगेंस्ट 11 मैचेस में 12 गोल्स भी स्कोर किए हैं। सो दोनों मैनेजर्स एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, दोनों को एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता है। दे हैव मेट इन द पास्ट, ऑब्वियसली फ्लिक ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं व्हेनेवर दे हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर, बट स्टिल भाई द गेम इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली मतलब फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम हो रहा है कि मैं बारसा को गेम को लेकर ना, एक टफ गेम को लेकर मैं नर्वस नहीं हूं, मैं एक्साइटेड हूं, बिकॉज आई trust my team. The way we have played in the starting 5 matches, now I have grown to trust my team. I will put my faith in the team, चाहे जो भी हो, इंजरीज हो, whatever. I'm trusting my team कि भाई ये बंदे काम करेंगे। और तुम मुझसे पूछोगे कौन सा 11 मैं यूज़ करना चाहता हूँ। I want to use this lineup, जहाँ पे मैं फेरन को लेफ्ट विंग खिलाऊँ, रफीनिया को कैम खिलाऊँ, और मैं चाहता हूँ पेद्री भाई वो अपना रोल करे डीपर पोजीशन में। बट बॉयज एक बात मैं बता दूँ भाई, तुमको सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। मोनाको तुमको प्रेस करेगी, तुमको कुत्ता बनाएगी। वो प्रेस करने पे वो तुम्हारी लाइफ को डिफिकल्ट बनाएगी कि तुम स्पेसेस में ना आ पाओ। और भाई आई थिंक कहीं ना कहीं अगर तुम बारसा का बिल्डअप देखोगे ना, इट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम दैट काम पेशेंट बिल्डअप टू रूट वन डायरेक्ट बिल्डअप। और बेनिफिट यहाँ पे है कि क्योंकि व्हेन दे गो ऑन टू प्रेस यू, ये हाईलाइन देते हैं, ये बहुत हाईलाइन देते हैं। इनकी वीकनेस क्या हो जाती है कि जब ये प्रेस करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो इनके मिडफील्डर्स कमिट करते हैं और वो एक गैप लीव कर देता है यहाँ पे, इस जगह पे ये। सो व्हेन दे प्रेस दे गोना जंप एट यू, ठीक है, एंड ये बंदा अक्सर खाली हो जाता है, और एल्स लेवा जो ड्रॉप करेगा खाली हो जाएगा। बट इसको उन्होंने कैसे काउंटर किया, व्हाट दे डू इज अलाउ वन ऑफ द सेंटर बैक्स टू जंप इनटू द मिडफील्ड। बट ये आप बैक 3 में होते ज़्यादा देखते थे, बैक 2 में आप होते देखोगे नहीं, बिकॉज लेवा को आप खाली छोड़ नहीं सकते यहाँ पे एंड प्रॉब्लम हो जाएगी। सो गाइज यहाँ पे है दोनों टीम के थोड़े से एनालिसिस। एम आई कॉन्फिडेंट फॉर बारसा टू विन दिस गेम? येस आई एम, आई थिंक वी कैन विन दिस गेम, बट भाई इट वुड बी अ ग्रेट मैचअप। मोनाको इज अ गुड इनफ टीम एंड भाई इनके अगेंस्ट हमें वेरी रहना होगा ऑफ देयर थ्रेड। सो बॉयज यहाँ पे एक छोटा सा ये एनालिसिस था अबाउट बोथ द टीम्स। आई होप आप लोग को अच्छा लगा एंड आज रात में ज्वाइन करना, मैं लाइव जाऊंगा, हम मैच देखेंगे साथ में तुम और मैं, ठीक है। एंड अभी के लिए दैट्स दैट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में विस्केल बारसा बरसा देंगे, बेटी मैं मिलूंगा तुमसे वेरी सून। टेक केयर एंड पीस आउट।